इस यूनिट में हम पर्सनालिटी असेसमेंट के कुछ और मेजर्स के बारे में जानेंगे, जैसे सेल्फ रिपोर्ट, क्वेश्चंस और इन्वेंटरीज। कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में भी जानेंगे। तो पर्सनालिटी को मेज़र करने का एक तरीका सेल्फ रिपोर्ट, इन्वेंटरी या क्वेश्चनेयर भी है। इसमें कुछ क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें इंडिविजुअल्स को अलग अलग तरीक़ों से रिस्पॉन्स करना होता है। अब हम कुछ ऐसे मल्टी डायमेंशनल ट्रेट्स को जानते हैं जिसका यूज़ साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। पहला है MMPI यानी मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इसको ओरिजिनली हैथवे और मैककिनेल ने 1943 में डेवलप किया था। ये मल्टी ट्रेट सेल्फ रिपोर्ट है क्योंकि इसमें हम एक से ज़्यादा ट्रेट्स का पता लगा सकते हैं। इसे पहले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए डेवलप किया गया था। इसमें 100 ट्रू फॉल्स आइटम्स होते हैं, मतलब क्वेश्चंस होते हैं जिनका ट्रू फॉल्स में आंसर करना होता है। और इसके अंदर 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं, मतलब 10 तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस कर सकते हैं इसका यूज़ करके। और 4 वैलिडिटी स्केल हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि जो पर्सन आंसर फिल कर रहा है वो केयरलेस होकर तो आंसर फिल नहीं कर रहा या उसने कोई गलत आंसर तो नहीं दिए हैं। और इसके कुछ लाई स्केल्स हैं जिनके आंसर्स देखकर हम ये जान सकते हैं कि पर्सन ने जानबूझकर तो कोई गलत आंसर फिल नहीं किया है। 1989 में MMPI का अपडेट वर्जन आया था जिसे MMPI 2 के नाम से जानते हैं। इसमें 567 आइटम्स का यूज़ किया गया था। पुराने वाले वर्जन में जितने भी सेक्सिस्ट वर्ड थे, मतलब जिनको पढ़कर ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चंस मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, उन सभी चीज़ों को चेंज कर दिया गया और ऐसे क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हाँ ये दोनों जेंडर के लिए है, मतलब इसको कोई भी पर्सन या कोई भी जेंडर हो वो फिल कर सकता है। इसको इंटरप्रिटेट करने के 2 तरीके हैं, मतलब इसके स्कोर को एनालाइज करके हम ये किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन मेंटली इल है या नहीं। तो इसके 2 तरीके हैं, पहला क्लिनिकल, दूसरा एक्टूरियल। तो क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, एक्सपर्ट क्लिनिशियन स्कोर्स को देखकर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर इंडिविजुअल की प्रोफाइल बनाते हैं। मतलब जो क्लिनिशियन होते हैं वो बहुत सालों से काम करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही क्लाइंट की प्रोफाइल बनाते हैं। और दूसरे इंटरप्रिटेशन में यानी एक्टूरियल इंटरप्रिटेशन में हमें यानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ऐड करना होता, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। जो रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं उसी के बेसिस पर उनको इंडिविजुअल की क्लाइंट की प्रोफाइल बनानी होती है। और बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल को आपस में कंपेयर किया जाता है, फिर नॉर्म्स बनाए जाते हैं और फिर उसी नॉर्म्स के बेसिस पर हम ये जान जाते हैं कि कौन सा पर्सन कितने ऊपर है या कितने नीचे है। मतलब एक पर्टिकुलर हमें नंबर मिल जाता है, हम उसी के बेसिस पर देखते हैं कि हाँ जिस इंडिविजुअल का हमने टेस्ट लिया है वो इस नंबर से कितना हाई है या कितना लो है, इसी को नॉर्म्स कहते हैं। और पुरानी प्रोफाइल से मैच करने के कारण
क्लिनिशियन पर्सन को डायग्नोस कर लेते हैं और फिर उसी के बेसिस पर उसकी थेरेपी का भी पता लगा लेते हैं कि इसको कौन सी थेरेपी दी जानी चाहिए। MMPI का यूज़ बस क्लिनिकल पर्पस के लिए नहीं किया जाता, इसका यूज़ और चीज़ों के लिए भी किया जाता है, जैसे जॉब में, यानी जब एम्प्लॉयज़ को भर्ती करना हो, या ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़, सुसाइड, इन सब को डायग्नोस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। MMPI को 125 फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट है MCMI यानी मिलोन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंटरी। MCMI को 1987 में मिलोन द्वारा डेवलप किया गया था। इसका यूज़ भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता था। MCMI का एक 3rd एडिशन आया है जिसे MCMI 3rd के नाम से जाना जाता है। ये 18 साल से ज़्यादा वाले पर्सन्स पर यूज़ किया जाता है। इसमें 175 स्टेटमेंट्स होते हैं जिसे ट्रू या फॉल्स में आंसर करना होता है। ये टेस्ट MMPI की तरह ही होता है। इंडिविजुअल किसी भी क्वेश्चंस को डिनाई नहीं कर सकता इसके अंदर, मतलब वो किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकता है, उसको ट्रू या फॉल्स में उसका आंसर करना ही पड़ता है। MCMI 2nd में 22 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और क्लिनिकल सिंड्रोम्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्कोरिंग में MCMI 2nd में 10 क्लिनिकल पर्सनैलिटी पैटर्न्स स्केल है और 3 सीवियर पर्सनैलिटी पैथोलॉजी स्केल्स हैं, 6 क्लिनिकल सिंड्रोम्स स्केल हैं और 3 मॉडिफायर इंडीज है और एक वैलिडिटी इंडेक्स है। MCMI 2nd का यूज़ क्लिनिकल सेटिंग्स में किया जाता है उन पर्सन्स के लिए जिनको इमोशनल सोशल डिफ़िकल्टीज़ जैसी हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत होती है।